दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 17 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक की नई पहल, अब 24 स्पीड पोस्ट सेवा आज से ही शुरू होने जा रही है। 24 घंटे अब आपको इंडिया पोस्ट की डिलीवरी मिल पाएगी। आज 17 मार्च से ही भारतीय डाक विभाग द्वारा ये नई सर्विस शुरू की जा रही है। अब 24 घंटे के अंदर आपके घर पर पार्सल पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि पार्सल में देरी होने पर पूरा पैसा भी वापस लौटाएगा डाक विभाग। 24 स्पीड पोस्ट नाम से ये नई सर्विस आज से शुरू होने जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर का दौरा करेंगे। विभाग ने तैयारियां शुरू की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण भी आज 17 मार्च से शुरू होगा, जो 20 मार्च तक चलेगा। इस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश 8 राज्यों का दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। वहीं बिहार में आने वाले ईद के त्योहार और बिहार दिवस को लेकर पटना गांधी मैदान में तैयारियां तेज हुई। आज 17 मार्च से आम लोगों की एंट्री बंद रहेगी। और राजधानी दिल्ली वासियों के लिए बड़ा अलर्ट है। आज से 12 कॉलोनियों में 24 घंटे नहीं आएगा पानी। डीजेबी की तरफ से इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। देख सकते हैं आप किन किन कॉलोनियों में पानी की किल्लत रहेगी और पानी के टैंकर मंगवाने के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा शिशु संरक्षण माह है। लाखों से ज्यादा बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए और आयरन की खुराक भी है। ये अभियान 21 अप्रैल 2026 तक चलाया जाएगा। वहीं 17-18 मार्च को दिल्ली शाहदरा ट्रैक ब्लॉक के चलते 21 ट्रेनें भी कैंसिल रहेगी। रेलवे की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया। और खबर है उद्योग की परिभाषा पर आज 17 मार्च को सुनवाई करेगी उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। आज प्रदेश भर से जुटेंगे कार्यकर्ता। और दिल्ली में भी 8वें वेतनमान के लिए 17 मार्च को शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की तरफ से ये घोषणा की गई है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों में बारिश व तूफान की चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं ईरान इजराइल यूएस जंग से जुड़ी आज की कुछ बड़ी खबरें। आखिर ये जंग और कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों को 17 दिन हो चुके हैं। दुबई में सभी उड़ानें रद्द रही। हॉर्मुज रूट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान पर दूसरे देशों की ठंडी प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं जंग के हालातों के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देखिए पहला भारतीय जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुका है। शिवालिक शिप पर 32 लाख घरेलू सिलेंडर जितनी गैस है। तो हॉर्मुज रूट के तनाव के बीच भारत को यह राहत मिली। भारतीय जहाज शिवालिक 46,000 टन गैस लेकर गुजरात के मुद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। तो भारत में जो एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है उससे राहत मिलेगी। और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा कि भारत ने हॉर्मुज रूट के पास अपने 2 युद्ध पोत भी तैनात किए हैं, जो कि तेल और गैस से भरे भारतीय जहाजों को सुरक्षा देंगे। और पहला एलपीजी तो गुजरात मुद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। और हॉर्मुज रूट में युद्ध पोतों की तैनाती को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि इसको लेकर अमेरिका से कोई चर्चा नहीं हुई है। ये भारत का अपना साफ रुख है। वहीं ईरान से हमारी दोस्ती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि भारतीय झंडे वाले जहाजों को निकालने के लिए कोई अलग से समझौता नहीं हुआ, बल्कि भारत ईरान दोनों का पुराना सहयोग है। इधर ईरान पर अमेरिका ने एक बड़ा दावा ये किया। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हमने 7,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है और ईरान का खर्ग द्वीप भी तबाह हो गया है। और वहीं दुनिया भर में बढ़ रही कच्चे तेल की समस्या को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि तेल की कीमतें जल्द ही कम होगी। ईरान से जंग के बीच दुनिया को उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग भी बताई। वो बोले कि युद्ध खत्म होते ही तेल के दामों में तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। इधर तेल इंडस्ट्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी चेतावनी दी। कहा कि अगर ये हॉर्मुज रूट का संकट जारी रहा तो दुनिया में हालात और भी बदतर होंगे। रूस ने भी चेतावनी में कहा कि तेल की कीमतों में विस्फोटक बढ़ोतरी के लिए तैयार रहो। $150 प्रति बैरल तक जा सकता है क्रूड ऑयल कच्चा तेल का भाव। हालांकि इस बीच भारत के लिए अच्छी रिपोर्ट ये आ रही है कि हमारे देश के पास पर्याप्त टैक्स बफर स्टॉक मौजूद है। तो $110 प्रति बैरल तक भी अगर कच्चे तेल की कीमतें पहुंच जाए तब तक तो भारत इन कीमतों को वहन करने में सक्षम रहेगा। हालांकि भारतीय रुपये के लिए बुरी खबर देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 92.40 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। जंगी हालातों के बीच रुपये की वैल्यू में ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिम एशिया संकट पर भारत ने भी जवाब दिया। कहा कि हमारी रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर चल रही हैं। दुनिया के देशों में फंसे भारतीयों को भी सुरक्षित निकाला जा रहा है। आशंकाओं के बीच भारत ने यह जवाब दिया। बीते दिन भी ईरान से 600 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को लाया गया। मिडिल ईस्ट तनाव पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि ईरान से सैकड़ों और भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है और इस सुरक्षित वापसी पर ईरान का धन्यवाद भी अदा किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। वहीं इधर इजराइल का कहना है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई का प्लेन भी हमने तबाह कर दिया। तेहरान के मेहरादाबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक भी की। और बीते दिन ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला किया, जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। उस पर अधिकारियों ने फिर उड़ानें भी निलंबित की। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई सरकार ने भी कदम उठाए। वहीं भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत अभी भी कई राज्यों में देखने को मिल रही है। सिलेंडर के लिए राजस्थान, बिहार समेत कई जगहों पर जाम लगा और ब्लैक में भी सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। कई राज्यों में तो हालात ये हैं कि घरों में रसोई गैस खत्म हो चुकी है और इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी नहीं मिल रहा है। 400 से 500% तक डिमांड बढ़ गई इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हे की। तो
इंडक्शन निर्माण के लिए भी चाइना से अगले 45 दिन में कच्चा माल आएगा। ये भी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। और भारत सरकार ने डेटा जारी करते हुए बताया, एलपीजी गैस संकट पर राहत मिली। एलपीजी बुकिंग की संख्या प्रतिदिन घटकर 77 लाख ही रह गई है। वहीं सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति भी स्थिर है। सरकार ने ईंधन की कमी नहीं है, इस बात को फिर से दोहराया। इधर इजराइल ने एक बड़ा खुलासा किया, कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के फौरन बाद ही ईरान पर हमला करना महज एक इत्तेफाक है। मौका मिलते ही हमने वार किया, लेकिन इसका पीएम मोदी के इजराइल दौरे से कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है इजराइल का। और वहीं इस युद्ध में अब प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन भी शामिल होने जा रहा। ईरान युद्ध में जेलेंस्की भी मदद भेजेंगे, लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ शर्तों की मांग की है। उन्होंने वित्तीय मदद और तकनीकी मांग की है। अमेरिका को मदद भेजने की पेशकश की है ईरान युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, जबकि उनके इस प्रस्ताव को ईरान ने मजाक बताया। और इधर भारत के जल मार्ग मंत्रालय का कहना है कि भारतीय झंडे वाले 22 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में मौजूद हैं, जिन पर 611 नाविक भी सवार हैं। और युद्ध के हालातों के बीच भारत के लिए दो बड़ी खबरें देखने को मिली, एक तो बेरोजगारी और दूसरा थोक महंगाई में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते महीने फरवरी 2026 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 4.9% पर रही, जबकि थोक महंगाई दर में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी युद्ध के हालातों की वजह से हमारे देश में भी महंगाई बढ़ी है। तेलंगाना, राजस्थान समेत 5 राज्यों में तो सबसे बुरा हाल चल रहा महंगाई का। सबसे ज्यादा किन किन राज्यों में महंगाई बढ़ी, ये डेटा आप देख सकते हैं। तेलंगाना, राजस्थान के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बीते 4 महीनों में महंगाई ज्यादा देखने को मिली है। वैसे ऑल ओवर देश के थोक महंगाई दर में पिछले 12 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई। बीते महीने फरवरी में 2.13% पर पहुंच चुकी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते हमारे देश में भी खाने पीने की चीजें महंगी हुई। रोजाना की जरूरत का जो रोजमर्रा का सामान है वो भी महंगा हुआ। इस वजह से ऑल ओवर WPI थोक महंगाई दर में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एलपीजी संकट के बीच एक अच्छी खबर देखिए, झारखंड के धनबाद गिरिडीह के 50,000 घरों में जल्द ही पीएनजी सप्लाई शुरू की जाएगी। सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है। वहीं गैस किल्लत के बीच बिहार वासियों के लिए भी राहत की खबर है। बिहार के कई जिलों में 80,000 सिलेंडर की आपूर्ति की गई। और सरकार का यह भी कहना है कि KYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन बंद किए जाएंगे। बिहार, सीतामढ़ी वगैरह कई जिलों में लोगों की परेशानी बढ़ी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। सोना 2685 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और चांदी में भी बीते 2 दिन में 20,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी चांदी का भाव 2,48,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। ईरान जंग का असर सोने चांदी के भाव पर भी देखने को मिल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। फोर्ब्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक साल में 24 अरबपति बढ़े हैं। अब टोटल अरबपतियों की संख्या भारत में 229 हो चुकी है। लक्ष्मी मित्तल रोजाना 274 करोड़ रुपए कमाकर देश के चौथे सबसे अमीर शख्स बने। ये टेबल में आप डेटा देख सकते हैं, भारत के टॉप 5 रईसों की कितनी संपत्ति है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन एक बड़ा हादसा हो गया। उड़ीसा के कटक के अस्पताल में आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई, कई कर्मचारी भी घायल हो गए। उड़ीसा कटक के एक सरकारी हॉस्पिटल में ये भयंकर आग लगने की घटना देखने को मिली। 10 मरीजों की मौत हो गई, 11 कर्मचारी झुलस गए। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी हालातों का जायजा लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और इस दरमियान उन्होंने ये मुआवजे का ऐलान किया। उड़ीसा अग्निकांड की घटना पर राष्ट्रपति और पीएमओ कार्यालय ने भी दुख जताया। मृतकों के परिजनों के लिए इन्होंने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। उड़ीसा के SCB मेडिकल कॉलेज में ये आग लगने की बड़ी घटना देखने को मिली। और रेलवे से अच्छी खबर आ रही है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार है। कल सोमवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। रोजाना 3 चक्कर लगाएगी। इस रूट पर चलेगी है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा के जिंद से सोनीपत रूट पर। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील पर खबर आ रही कि इस महीने मार्च में साइन होने वाली अंतरिम ट्रेड डील टल चुकी है। अब नया टैरिफ स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद ही ये ट्रेड डील होगी, क्योंकि हाल ही में आपको बताओगा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई टैरिफ को रद्द कर दिया था। तो उसके बाद ये ट्रेड डील फिलहाल अटकी हुई है। और रिपोर्ट सामने आ रही है कि जब ट्रंप फिर से टैरिफ लागू करेंगे तब जाकर भारत अमेरिका की ये ट्रेड डील साइन होगी। और बड़ी खबर देखिए, बीते दिन संसद भवन में राज्यसभा में LPG संकट को लेकर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि सरकार को पहले से पता था कि ये संकट आएगा, तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किया। वहीं सदन से TMC सांसदों का वॉकआउट भी देखने को मिला। और इधर पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। मौजूदा ब्लॉक प्रधान ने साथियों समेत अकाली दल का दामन थाम लिया आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुख्य सचिव और DGP को हटाया गया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारी भी बदले गए। चुनाव आयोग बोला कि ये अफसर चुनाव से दूर रहेंगे। तो इन तबादलों पर TMC का कहना कि आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहा चुनाव आयोग। और वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रत्याशियों की घोषणा होना भी शुरू हो चुकी है। देखिए बंगाल में ममता की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सुवेंदु। बीजेपी ने नंदीग्राम भवानीपुर सीट से इनको टिकट दिया। पहली लिस्ट में 144 नाम सामने आए। केरल में भी 47 कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। केरल विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने ये 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। और राज्यसभा सीटों के चुनाव पर भी बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में 6 घंटे बाद काउंटिंग शुरू हुई। कुछ विवादों के चलते NDA ने बिहार और उड़ीसा की 9 में से 8 सीटें जीती। हरियाणा, बिहार और उड़ीसा की 11 राज्यसभा सीटों पर बीते दिन सोमवार को चुनाव हुए और 3 राज्यों की 11 सीटों पर चुनाव के नतीजे भी
भी आप टेबल में देख सकते हैं। इसमें बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए की जीत हुई, उड़ीसा में 3 सीट पर बीजेपी और 1 पर बीजेडी विजयी रही। और खबर है राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस विधायकों को 5-5 करोड़ रिश्वत देने का भी आरोप लगा। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कांग्रेस ने भाजपा पर यह रिश्वत का आरोप लगाया। बंगलुरु पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। कर्नाटक के बंगलुरु में राज्यसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम डीके कुमार ने यह आरोप लगाया कि उड़ीसा कांग्रेस के विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए ऐसा। और वहीं देखिए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की। सोनिया गांधी को लेटर लिख करके कहा कि संसद की सीढ़ियों पर चाय नाश्ते करना उनकी गरिमा को कम करता है। हाल ही में आपको पता होगा राहुल गांधी ने जो विरोध प्रदर्शन किए थे, उस वक्त वो सीढ़ियों पर बैठकर चाय कॉफी वगैरह पी रहे थे, तो इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कुछ निजी स्वार्थ थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा उन्होंने। स्पीकर ने सांसदों को भी लिखा कि संसद में बैनर चिंता का विषय है। और एडीआर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के 47% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव से पहले एडीआर रिपोर्ट ने सियासत की परत खोली है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा हमारे देश में। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बैंकिंग न्यूज से खबर है 1 अप्रैल से येस बैंक के कई क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने जा रहा। अब इन खर्चों पर नया चार्ज लगेगा। बिजली, पानी, गैस बिल भुगतान पर अब ज्यादा छूट मिलेगी। सड़क यात्रा, टोल और ब्रिज के पेमेंट पर नया नियम लागू होने जा रहा। डिजिटल वॉलेट में पैसे डालने पर भी कुछ चार्जेस देने होंगे। ये तीनों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। येस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर अब आपको किस तरह के ट्रांजैक्शन पर क्या एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ेगा और कौन कौन से ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री रहेंगे। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट देखिए। बाल विवाह पर भारत की बड़ी पहल, संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक दिवस घोषित करने की मांग की है। बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिभु ने संयुक्त राष्ट्र यूएन से बाल विवाह खत्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने की मांग की है। और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट देखिए। कोविड काल की ऑनलाइन मेडिकल पढ़ाई पर एक नया नियम लागू हो चुका है। अब ऑफलाइन क्लास भी करनी होगी। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना है कि कोरोना काल में जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, खास करके विदेशों से जो विदेशी एमबीबीएस छात्र हैं, उनके लिए ये नई शर्त लागू की है। और नए नियम के तहत अब जितनी अवधि तक उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, उतने ही टाइम पीरियड ऑफलाइन क्लास भी लेनी होगी और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी पूरी करनी होगी। उसके बाद ही उन्हें स्थायी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर विदेश से एमबीबीएस डिग्री वालों को अब दोबारा पढ़ाई करनी होगी फिजिकल क्लासेज में। जितना कोर्स ऑनलाइन क्लास में पूरा किया, उतना ही वापस ऑफलाइन पढ़ना होगा, वरना आरएमसी रजिस्ट्रेशन भी नहीं देगा। आरएमसी यानी ये स्पेशल आदेश जारी किया है राजस्थान मेडिकल काउंसिल की तरफ से। ये सार्वजनिक सूचना भी आप देख सकते हैं, नोटिस। तो कहने का मतलब फिलहाल ये नियम जो है राजस्थान के एमबीबीएस के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लागू हुआ है ना। और खबर देखिए पीसीआईएफ पर राष्ट्रीय शोध अभियान शुरू हुआ। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 14% करने की मांग और यूजीसी बिल वापस लेने की भी चेतावनी दी है। वहीं राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पर आज से ही नो टाइम लागू होने जा रहा, जिसके तहत रोजाना 4 घंटे फ्लाइट संचालन बंद रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली सरकार की नई पहल, डीटीसी की बसों में अब ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए भी फ्री यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। यानी राजधानी दिल्ली में महिलाओं की तरह अब ट्रांसजेंडर्स भी डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री में यात्रा कर पाएंगे। रेखा गुप्ता सरकार ने ये मंजूरी दी है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए। अब फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे कॉपी पेस्ट कंटेंट, शिकायत करने पर तुरंत कार्रवाई होगी। जी हां, दरअसल मेटा की तरफ से फेसबुक पर कॉपी और फर्जी कंटेंट से निपटने के लिए 2 नए टूल्स लॉन्च किए हैं। अब क्रिएटर्स एक डैशबोर्ड के जरिए कॉपी कंटेंट की शिकायत कर पाएंगे और साथ ही कंपनी ने ओरिजिनल कंटेंट की परिभाषा में भी बदलाव किया है। ये देख सकते हैं आप कंपनी ने अपनी पॉलिसी में क्या क्या अपडेट्स किए हैं। हालांकि एआई जनरेटेड कंटेंट और डीप फेक अभी भी चुनौती बना हुआ है। इस बीच मेटा अब व्हाट्सएप में भी एक तगड़ा फीचर लेकर आ रहा है, जिसके तहत बिना व्हाट्सएप अकाउंट वाले लोगों से भी आप व्हाट्सएप चैट कर पाएंगे। इस तरह का गेस्ट फीचर भी टेस्टिंग फेज में चल रहा है, तो जल्दी आपको व्हाट्सएप में यह नया फीचर भी देखने को मिलेगा। बिना व्हाट्सएप अकाउंट वाले लोग भी लिंक के जरिए अस्थायी चैट में शामिल हो सकेंगे ऐसा। वहीं टेक न्यूज से एक और अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम GTA 6 वॉइस सिटी गेम की रिलीज डेट कंफर्म कर दी है कंपनी ने। 19 नवंबर 2026 को GTA 6 लॉन्च होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित हुआ। 15 दिन में कार्रवाई न होने पर सेवा बाधित करने की फिर से चेतावनी दी है। वहीं खबर है उत्तराखंड के चारों धामों में इस बार जो गैर सनातनियों की एंट्री नहीं होगी, आपको पता होगा। तो भास्कर ऐप पर कॉन्क्लेव में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष बोले कि मोबाइल फोन पर भी बैन रहेगा। और खबर आ रही कि ईरान संकट से पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हाहाकार मचा। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। इस बीच भारत से बांग्लादेश को अप्रैल तक 45,000 टन अतिरिक्त डीजल भी दिया जाएगा। वहीं देखिए पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच श्रीलंका में भी QR कोड के जरिए अब ईंधन दिया जाएगा। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यह नई प्रणाली शुरू की है। और दुनिया में तेल की किल्लत के बीच एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत या चीन आखिर अमेरिका से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन खरीदता है, कौन सा देश नंबर 1 पर है। तो अमेरिका से तेल खरीदने के मामले में ये टॉप 10 देशों की लिस्ट आप देख सकते हैं। नीदरलैंड सबसे ज्यादा अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदता है। भारत तो इसमें 7वें नंबर पर है ऐसा। चलिए खबर है दिल्ली में अब रेलवे ट्रैक के किनारे नहीं दिखेगा कचरा। एमसीडी नियमित सफाई करेगा, ये नया प्लान भी बनाया गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में पार्कों में जो ओपन जिम वगैरह हैं, झूले हैं, उनकी मरम्मत शुरू की गई, तो बच्चों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। और खबर है साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई। हिंदी के लिए वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को मिलेगा सम्मान। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ,
हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, यूपी समेत 17 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी है। 18-19 तारीख के बाद मौसम और ज्यादा सक्रिय होगा। आज भी यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। उड़ीसा में बाउंड्री से 2 लोगों की जान चली गई। हिमाचल में बर्फबारी चल रही है। अटल टनल में टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। भारी बर्फबारी में 235 फंसे लोगों को सेना ने बचाया। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है। हनुमानगढ़ में धूप के बीच ओले गिरे, पारा 3 डिग्री तक और गिरा। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 18 मार्च को उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि कल 19 मार्च को तो लगभग पूरे राजस्थान में सभी जिलों में बारिश की येलो चेतावनी रहेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी देखिए 2 दिन तेज गर्मी पड़ेगी, लेकिन आज और कल 18-19 मार्च को फिर बारिश की चेतावनी है। इधर उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर में ओले गिरे, बिजनौर में आंधी से पेड़ उखड़े, सहारनपुर में पूर्व प्रधान समेत 2 लोगों की मौत हो गई और यूपी के भी 43 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में मौसम विभाग ने आंधी, बारिश, बिजली और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इधर बिहार के मौसम की स्थितियां देखिए। रक्सौल में तेज आंधी देखने को मिली, बगहा में बादल छाए, किशनगंज में ओले भी गिरे। बिहार के भी कई जिलों में 20 मार्च तक हेवी रेन का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। बिहार के 38 जिलों में कहां-कहां ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी है, ये मौसम विभाग द्वारा जारी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और पंजाब में भी देखिए बारिश के बीच तापमान गिरा। मार्च में मानो वापस ठंड लौट चुकी हो, ऐसा मौसम हो चुका है। बारिश के साथ कुछ जिलों में ओले भी गिरे। चंडीगढ़ में भी आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। इधर झारखंड के भी सभी जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी। 17 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है। ओलावृष्टि की भी संभावना रहेगी, हालांकि 21 मार्च के बाद पारा चढ़ेगा। हरियाणा में भी 3.5 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम खराब रहेगा आज भी। पानीपत, गुरुग्राम में तो रात को भी आंधी बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी, गरियाबंद में भी ओले गिरे। आकाशीय बिजली से एक युवक भी झुलस गया। कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। इधर गुजरात में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा। 18 से 20 मार्च के बीच गुजरात के कई जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। और जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी धाम पर भी अचानक मौसम बदला। 4 इंच तक स्नोफॉल देखने को मिला। पहाड़ों पर ठंड भी बढ़ी। और एक बड़ी प्राकृतिक घटना तो उड़ीसा में देखने को मिली। उड़ीसा के मयूरगंज में बवंडर ने तबाही मचाई। 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। उड़ीसा के अंदर आए इस भीषण तूफान ने इतनी तबाही मचाई कि 200 से ज्यादा घर भी डैमेज हो गए। लिटरली तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि एक तो ऑटो रिक्शा भी हवा में उछल गया। उड़ीसा के नॉर्वेस्टर में ये तूफान ने तबाही मचाई। 2 लोगों की मौत के बाद उड़ीसा सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से। इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए आप, नैनीताल में आंधी से छतें उड़ी। 4 जिलों में बर्फबारी हुई। 2 शहरों में ओले भी गिरे। और हिमाचल में भी मनाली, नारकंडा में बर्फबारी देखने को मिली। शिमला में भारी ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों की फसलें भी तबाह हो गई। अटल टनल के पास तकरीबन 12 किलोमीटर के एरिया में हालात काफी खराब चल रहे हैं। भारी बर्फबारी में 800 पर्यटक वाहन फंसे हुए हैं। देर रात तक अटल टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी देख सकते हैं आप। स्काईमेट वेदर की चेतावनी भी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर आई। आखिरकार कई दिनों की गिरावट के बाद भारतीय सेंसेक्स में 938 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली और सेंसेक्स 75,500 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 250 अंक उछला। हालांकि पिछले कुछ दिनों की गिरावट के चलते सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए घटा है। वहीं खबर है अडानी के हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री खरीदारी पर मिलेंगे इंडिगो ब्लू चिप। और एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग पर रिपोर्ट आ रही कि दुनिया भर में मेड इन इंडिया आईफोन की धूम देखने को मिली। पिछले 5 साल में $70 अरब तक प्रोडक्शन पहुंचा मेड इन इंडिया आईफोन का। और निवेशकों के लिए आईपीओ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। 20 मार्च से कोल इंडिया की एक और सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ खुल रहा है, CMPDI का। और भारत का पहला डॉलर डिमोनेटेड आईपीओ भी खुला, जिसमें 24 मार्च तक निवेश करने का मौका है। और फोन पे की शेयर बाजार में आईपीओ की लिस्टिंग फिलहाल टल चुकी है, क्योंकि दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, युद्ध के हालात चल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से कंपनी ने फैसला लिया है। वहीं इधर मुकेश अंबानी की कंपनी बड़ी तैयारी कर रही है। जियो आईपीओ के लिए 6 बैंकों के साथ पार्टनरशिप साझेदारी की है। और बैंकिंग सेक्टर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कॉर्पोरेट ग्राहक अब बैंकों से भी ज्यादा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर भरोसा कर रहे हैं। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर हैदराबाद फार्म हाउस ड्रग्स केस में पूर्व MLA रोहित रेड्डी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं खबर है पंजाब में राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब गाड़ी और जमीन वालों को भी मिलेगा सरकारी अनाज। पंजाब सरकार ने राशन के नियमों में ये बड़ी ढील दी है और इन नए नियमों से कई अमीर लोग भी राशन पाने के पात्र होंगे। 1,80,000 रुपए बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक की आय सीमा कर दी है। इन लोगों को अब राशन का लाभ मिल पाएगा ऐसा। और खबर है मध्य प्रदेश में भोजशाला देखने जाएंगे हाई कोर्ट के जज। 2 तारीख को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की सुनवाई से पहले निरीक्षण करेंगे खुद जस्टिस यहां जाकर। धार जिले में स्थित भोजशाला मामले में खुद जस्टिस अब ग्राउंड पर जाकर इस मामले की फिर आगे सुनवाई करेंगे ऐसा। और देखिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि खिलजी खानदान को जान
जानने वाला आज कोई नहीं है। प्रताप पद्मिनी की वंशावली हमारे सामने है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत की अस्मिता का प्रहरी है। और उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। ग्रेच्युटी राशि को 20 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। यूपी के एडेड कॉलेज के शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। इन्हें अब बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं देखिए दोस्तों, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई के 2 दिन बाद लेह लद्दाख में ये रैलियां देखने को मिली। कारगिल बंद रहा। इससे पहले आपको पता होगा पिछले साल सितंबर में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद सोनम वांगचुक को 170 दिन तक जेल में भी रहना पड़ा। हालांकि हाल ही में सरकार ने उन पर लगे एनएसए को हटाया और 170 दिन बाद वो जोधपुर की जेल से रिहा हुए थे। तो इसके बाद अब एक बार फिर से लेह में बीते सोमवार को भी अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर लोगों ने ये रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ। 80 देशों के 1500 साधकों ने दिया विश्व शांति का संदेश। और खबर है, झारखंड में अब मानक पूरे न करने वाले नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद। नामांकन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं अपर मुख्य सचिव की तरफ से। वहीं देखिए, झारखंड राज्य को जल्द ही मिलेगा एक और एयरपोर्ट। थाल भूमगढ़ परियोजना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद संभाली कमान और नए एयरपोर्ट को लेकर यह घोषणा की है। और एआई से जॉब्स के खतरे पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एआई से व्हाइट कॉलर जॉब्स पर खतरा जरूर है, लेकिन उतनी जल्दी जॉब खत्म नहीं होगी जितना कि डर का माहौल है। ये कहना है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। और खबर देखिए, टेक्सटाइल, लेदर और फूड पार्क से बदलेगी बिहार की तस्वीर। बिहार में उद्योगों का बड़ा खाका बनकर तैयार हुआ। 14,600 एकड़ जमीन की जरूरत है। बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। वहीं झारखंड के 155 आईएएस अफसरों की संपत्ति का खुलासा हुआ। इनकी प्रॉपर्टी दिल्ली, पटना, रांची तक फैली हुई है। देखिए जरा। और एक अनोखी खबर देखिए, चाइना ने दुनिया की अब तक की सबसे सटीक घड़ी बनाई। इस घड़ी की एक्यूरेसी कितनी सटीक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आने वाले 30 अरब साल में सिर्फ 1 सेकंड तक की गलती की गुंजाइश है इसमें। चीन की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई ये स्ट्रोंशियम ऑप्टिकल लेटिस घड़ी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तकनीक भविष्य में समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड्स की नई परिभाषा तय करने में मदद कर सकती है। क्वांटम लेवल पर एक्यूरेसी बेस्ड ये क्लॉक का आविष्कार किया है चाइना के साइंटिस्ट ने। और बॉलीवुड से कुछ खबरें देखिए दोस्तों। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का नाम बदला गया। अब इस फिल्म का नया नाम होगा मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस टाइटल से रिलीज होगी मूवी। वहीं साउथ के सुपरस्टार विजय के थलपति की फिल्म जननायकन पर भी सेंसर बोर्ड का निर्णय आ जाएगा। और फिल्म धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले ही 100 करोड़ रुपए तक कमा लिए हैं। और वहीं जारी हुआ द ग्रेट ग्रांड सुपर हीरोज फिल्म का टीजर। नए किरदार में नजर आए जैकी श्रॉफ। और उत्तराखंड के यूट्यूबर UK07 अनुराग डोभाल की हालत फिर बिगड़ी। देहरादून ले जाते समय सांस लेने में तकलीफ हुई। उनके मैनेजर बोले कि वे अभी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बुजुर्गों को लंबी नींद से भी ज्यादा जरूरी है गहरी नींद, अच्छी नींद। तो इसके लिए बुजुर्ग बबल फुलाएं, इस तरह की चीजें खेलें, गुनगुने पानी में पैर डुबोएं तो नींद अच्छी आएगी। वहीं आपके दिमाग को लेकर भी वैज्ञानिकों की स्टडी में एक दावा किया जा रहा है कि हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ाने में, मतलब जितना ज्यादा हम सोचते विचारते हैं उससे शरीर की 20% ऊर्जा खर्च होती है। वहीं जब हम आराम करते हैं और तनाव लेते हैं, किसी तरह का स्ट्रेस लेते हैं, तब भी बराबर ऊर्जा की खपत होती है। हालिया साइंस की स्टडी में ये नई रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं खबर देखिए, युद्ध में अब एआई की मदद ले रहे हैं दुनिया भर के कई देश। अमेरिकी टेक कंपनियों से पेंटागन की डील हुई। एआई चैटबॉट तय करेंगे कि पहले किन ठिकानों पर हमला होगा। हालांकि इस सिस्टम में अगर गलती हुई तो जिम्मेदार कौन होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग खास करके ये एआई का इस्तेमाल अब वॉर में करने जा रहा। चलिए अगली अच्छी खुशखबरी आ रही है। दिल्ली से माता वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या के लिए डीटीसी चलाएगा 50 एसी बसें। दिल्ली के परिवहन मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। वहीं खबर है, आज रद्द हो सकता है 8 सांसदों का निलंबन। ओम बिरला के साथ बैठक में सहमति भी बनी। लोकसभा में निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज प्लान बन रहा है। और दिल्ली में विधानसभा का बजट सत्र भी 23 मार्च से शुरू होगा। 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेगी और 25 को चर्चा होगी बजट पर। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि निकोटीन का जेनेटिक प्रहार देखने को मिला वैज्ञानिकों की रिसर्च में। यानी कोई पिता अगर तंबाकू का सेवन करता है, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू का लती है, तो उसकी होने वाली संतानों को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक उनके बच्चों में लीवर फंक्शन में यह बदलाव भविष्य में फैटी लीवर जैसी गंभीर समस्याओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर निकोटीन का यह प्रशिक्षण किया और उसके बाद ये चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। और खबर है, यूपी लखनऊ में कुलदीप यादव का विवाह रिसेप्शन होगा आज। सीएम योगी, अखिलेश समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होगी। बैंकिंग सेक्टर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 11 साल में 9.25 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए गए बैंकों के द्वारा पिछले 11 वित्त वर्ष में। और भारत के व्यापार घाटा पर अपडेट है। बीते महीने फरवरी में घटकर 27.1 अरब डॉलर पर आया। वहीं देखिए, न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट तकनीकी खामियों के चलते आयरलैंड डाइवर्ट की गई। और महाराष्ट्र में एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बरती। 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1208 गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। वहीं खबर है, राजस्थान
राजस्थान में अब तेंदुए बाघ को जंगल में रोकने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में बनेंगे प्रे बेस सेंटर। राजस्थान सरकार 21 मार्च को विश्व वन दिवस के मौके पर यह सेंटर बनाएगी ताकि इन जंगली जानवरों का गांव में आना जाना ना रहे, इनको जंगलों में छोड़ा जाएगा ऐसा। और राजस्थान में एक बड़े साइबर क्राइम पर खबर देखिए, फर्जी ई चालान से सावधान रहें, एक क्लिक पर आपका खाता साफ हो जाएगा। राजस्थान पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। आजकल ठग फर्जी SMS और लिंक भेजकर मोबाइल हैक करके बैंक खातों की जानकारी चुरा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई संदिग्ध मैसेज आता है तो आप इन कंप्लेन नंबर पर कंप्लेन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ट्रैफिक चालान के नाम से अगर आपको कोई मैसेज आता है तो इस ऑनलाइन पोर्टल पर वेरीफाई करें पहले उसे, ठीक है ना। और टेक न्यूज से खबर देखिए, टेक्नोलॉजी का नया चमत्कार, चैट जीपीटी से बनाई कैंसर की दवा। एक शख्स ने अपने डॉग को कैंसर का इलाज करने के लिए जीपीटी से पूछा और जीपीटी ने ये पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन बना कर दी उसको। ऑस्ट्रेलिया का ये टेक एक्सपर्ट है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, 8 पंखों वाला ड्रैगन फ्लाई न्यूक्लियर ड्रोन भी बना रहा नासा, टाइटन पर भरेगा ये उड़ान। और गूगल क्रोम यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी आ रही है, 350 करोड़ क्रोम यूजर्स का डेटा खतरे में है। गूगल ने एक इमरजेंसी अपडेट जारी किया, इसमें कुछ 0 डे नाम से बग्स की कमजोरियां पाई गई हैं, तो आप भी क्रोम के लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें। वहीं खबर देखिए, अब बैटरी पर दांव लगाएगी ओला कंपनी। 2000 करोड़ रुपए से कंपनी अपना नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ओला इलेक्ट्रिक की बैटरी यूनिट को लेकर। और पंजाब सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, बिजली समेत अलग अलग सेक्टर में अपने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया भगवंत मान सरकार ने। वहीं खबर है, यूपी अयोध्या राम मंदिर में होगी श्री राम यंत्र की स्थापना। 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी पूजन। 7000 मेहमान भी इसमें शामिल होंगे। मार्केट में निवेशकों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि रिटेल निवेशकों का भरोसा अभी भी बरकरार है। फरवरी में SIP निवेश 29,845 करोड़ पहुंचा। वहीं खबर है, अब हमारे देश में सस्ते विदेशी गहने नहीं बिकेंगे। सरकार ने अचानक इन पर रोक लगा दी। चांदी के उन आभूषणों के आयात पर रोक लगा दी है जिन पर सस्ते हीरे लगे होते हैं। केंद्र सरकार की नई नीति के तहत 30 जून 2026 तक ये आदेश लागू रहेगा। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि मिडिल ईस्ट में अगली बार अगर जंग हुई तो भारत LPG जैसे क्राइसिस में नहीं फंसेगा। हॉर्मुज संकट के बीच LNG पर बनने लगा नया प्लान। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देशों से LNG आयात बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा ताकि भविष्य में ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखी जा सके। वहीं खबर है, अब हाईवे पर इलेक्ट्रिक कार ले जाने से नहीं लगेगा डर। सरकार तेजी से फास्ट चार्जिंग का शानदार नेटवर्क भी बना रही है हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अच्छी खबर आ रही है, फ्री में चार्ज होगी आपकी इलेक्ट्रिक कार। इस कंपनी ने बड़ा ऐलान किया, पुराने ग्राहकों को भी फायदा होगा। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट की तरफ से यह घोषणा की गई है कि विनफास्ट के चार्जिंग स्टेशन पर आप 31 मार्च 2029 तक अपनी कारों को फ्री में चार्ज कर पाएंगे ऐसा। वहीं देखिए, नेपाल घूमने जा रहे हैं तो पहले पेट्रोल डीजल के रेट जान लें। पड़ोसी देश नेपाल में 54 रुपए लीटर महंगा हुआ तेल, 300 रुपए LPG के दाम भी बढ़ चुके हैं। दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल का संकट चल रहा है इस बीच। और देखिए, झारखंड राज्य बनेगा मेडिसिन हब। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया, राज्य में स्थापित होगा दवा निर्माण उद्योग भी। साथ ही GNM ANM की 7300 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। ये भी झारखंड सरकार का प्लान है। और खबर देखिए, नवरात्रि से पहले यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया, उत्तर प्रदेश में अब इन लोगों को भी सरकार देगी घर। यूपी में अब पत्रकार, गरीब और अधिवक्ता यानी वकीलों को भी यूपी सरकार घर देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के तहत ये मकान दिए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी घोषणा की है। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में लागू होगा मोटर व्हीकल रूल। 12 साल तक के 25,000 वाहनों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 2026 लागू होने से वाहन स्वामियों को ये राहत मिली है। और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, संगीत नाटक अकादमी ने 4 वर्षों के पुरस्कारों की भी घोषणा की है। वहीं यूपी में चूहा मारने वाली इस दवाई की बिक्री पर भी रोक लग चुकी है। दवाई का नाम है रेटोल पेस्ट। इस तरह के घातक चूहानाशक उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है यूपी सरकार ने। और उत्तर प्रदेश में गैस माफियाओं पर भी बुलडोजर एक्शन लिया। योगी सरकार ने 4816 जगहों पर छापेमारी की। 70 FIR के साथ 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और खबर है दोस्तों, अगले महीने से देश की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स अपने ट्रक और बस वगैरह महंगे करने जा रही है। किसानों के लिए खुशखबरी है, सरसों पर भावांतर भुगतान को मंजूरी दी। तुअर की 100% सरकारी खरीद को भी हरी झंडी दी है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और DGCA का बड़ा फैसला देखिए, एयर इंडिया को मिली FDTL नियमों में बड़ी राहत। वेस्ट एशिया के तनाव में पायलटों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में अब इवनिंग राउंड सिस्टम भी लागू हुआ है, यानी शाम को भी डॉक्टरों को अस्पताल में आना पड़ेगा। MP इंदौर के हॉस्पिटल में यह आदेश लागू हुआ है। और झारखंड में अब AI और रोबोटिक तकनीक से TB और सर्वाइकल कैंसर की जांच होगी। वहीं खबर है, अब 30 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना होगा। हार्ट अटैक को रोकने के लिए एक्सपर्ट्स ने यह बड़ी सलाह दी है। और देखिए, कर्नाटक में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी अब नहीं चलेगी। कर्नाटक सरकार ने नया ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी इलाज की फीस मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे ऐसा। और दिल्ली हाईकोर्ट में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पोक्सो पीड़ितों की गवाही। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी नए नियम जारी किए हैं। यौन पीड़ित बच्चों को बार बार अदालत में नहीं आना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम से जुड़ेंगे 15 से 28 सीटर वाहन। 28 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। 10 साल तक का एग्रीमेंट भी होगा। वहीं देखिए, डिजिटल नाक करेगी असली और नकली की पहचान। कृषि उत्पादों की जांच के लिए BAU के AI टूल को पेटेंट भी दिया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को यह बड़ी उपलब्धि मिली है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में उड़द पर 600 रुपए बोनस
बोनस मिलेगा। 1 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में भी एलपीजी किल्लत के बीच गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी। उत्तर प्रदेश के स्कूल से मिड डे मील का सिलेंडर भी चोरी हुआ, ये घटना देखने को मिली। चंडीगढ़ में शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत मिली। बकाया डीए 3 महीने में जारी करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। और चंडीगढ़ कोर्ट में आज और कल 17-18 मार्च को 9 वर्क डे रहेगा। बार काउंसिल के चुनाव होंगे। और कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मिला फ्री एडमिशन। आरटी के तहत तीसरे चरण के लिए 25 मार्च तक आवेदन होंगे। और यूपी गाजियाबाद में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब आरटी लॉटरी से बाहर हुए बच्चों को भी निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिलेगा। ऐसे बच्चों को ये लाभ मिलेगा। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं झारखंड में सहायक वन संरक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है। 4 से 6 अप्रैल तक होगी मुख्य परीक्षा। 19 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। और रेलवे में 11,127 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये लास्ट डेट वगैरह कब रहेगी देख सकते हैं आप। आवेदन 15 मई से शुरू होंगे। लास्ट डेट 14 जून रहेगी। और भी कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और हिमाचल में पूर्व प्रकाशन की शर्त खत्म हुई। अब सरकारी कर्मियों के भर्ती नियमों में संशोधन का रास्ता भी आसान हुआ। और खबर है दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। और इस बार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 में 13 महीने होंगे। एक साल में 4 बार आती है टोटल नवरात्रि। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को रुका पैसा मिलेगा। मेष राशि वालों को करियर में नए मौके मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। कुछ और अलग अलग राशियों का राशिफल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत अभी तक तेल आयात सबसे ज्यादा किस देश से करता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।